अगर आप फूड साइंस के बेसिक्स को समझना चाहते हैं या फूड साइंस का इंट्रोडक्शन समझना चाहते हैं या मैक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट्स और दूसरा है माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम बैक। अभी तक हमने फूड साइंस इंट्रोडक्शन टू फूड साइंस में इस बुक से 5 चैप्टर्स को क्लियर किया। इन 5 चैप्टर्स में हमने बेसिकली फूड साइंस का हिस्टोरिक इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने हिस्ट्री में पढ़ा, हिस्ट्री में क्या होता था, फूड साइंस कहाँ से स्टार्ट हुई, कौन कौन से ओल्ड पीरियड्स हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स डेवलप हुई, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो पाकिस्तान में वर्किंग कर रही हैं, फूड साइंस के जो सेक्टर्स हैं कौन कौन से सेक्टर्स में इंडस्ट्रीज वर्किंग कर रही हैं, और लास्ट पे हमने पढ़ा कि इस साइंस का, फूड साइंस का प्रैक्टिकली स्कोप क्या है। ये 5 चैप्टर्स थे जेनेरिक इंफॉर्मेशन, जेनेरिक ओवरव्यू फूड साइंस का। अब एक्चुअल जो फूड साइंस का जो इंट्रोडक्शन है वो यहाँ से इस टॉपिक से स्टार्ट होने वाला है। इस चैप्टर से, चैप्टर नंबर 6 है इस बुक का, और ये टॉपिक है फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इस टॉपिक से फूड के जो इंग्रेडिएंट हैं हम इनको डीपली स्टडी करेंगे, डीपली देखेंगे, स्ट्रक्चर क्या है, बिहेवियर क्या है, उनके न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशनल इफेक्ट्स क्या हैं, इनको हम देखेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि फूड साइंस की बेसिक्स को अगर आपने समझना है तो आपने इन कंसेप्ट को लाजमी क्लियर करना है। अगर आपने फूड साइंस की बेसिक्स को समझना है तो ये जो अभी टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इससे आगे जितने भी टॉपिक्स आएंगे आपने उनको कंसेप्चुअल देखना है, उनके कंसेप्ट क्लियर करने हैं, उनको बड़े अच्छे से समझना है। अगर आप फूड साइंस के बेसिक्स को समझना चाहते हैं, फूड साइंस का इंट्रोडक्शन समझना चाहते हैं, या आप फूड साइंस में आगे मजीद आप फूड साइंस में ग्रिप लाना चाहते हैं, अपने कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, तो आपने इस टॉपिक से आगे ऑनवर्ड लाजमी इस चीज़ को समझना है, क्लैरिफाई करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहे हैं यहाँ से। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अपनी होल डिग्री के अंदर अभी नहीं, ये बेसिक सब्जेक्ट ज़रूर है, लेकिन आपकी कंप्लीट डिग्री के अंदर आपके ये काम आने वाला है। इसके बाद आपकी फील्ड के अंदर ये काम आने वाला है। इसके जो कंसेप्ट हैं ये आप बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे तो ये आपको हमेशा काम आने वाले हैं। इनके कंसेप्ट अगर आपने क्लियर कर लिए तो आपको आगे जो इसके आगे जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स के अंदर ये आपके काम आने वाला है सब्जेक्ट। तो इनको आपने छोड़ना नहीं है, आपने लाजमी क्लियर करना है। जो इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाले हैं, इंशाल्लाह आप इनको क्लियर करेंगे तो आगे आपको फूड साइंस की जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको समझना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। इंशाल्लाह आप जैसे ही दूसरे सब्जेक्ट्स में एंटर होंगे तो आपको ये याद आएगा कि ये वाकई ये कंसेप्ट्स काम आने वाले हैं हर सब्जेक्ट के अंदर, पूरी डिग्री के अंदर, आपकी पूरी फील्ड के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स। आज का छोटा सा हम टॉपिक है, इसको ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, जस्ट ओवरव्यू होगा कि जो आगे टॉपिक स्टार्ट होने वाले हैं उनका जस्ट ओवरव्यू है। फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स, फूड के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स या इंग्रेडिएंट्स या न्यूट्रिएंट्स या मॉलिक्यूल्स, ये वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे मिलके फूड का स्ट्रक्चर बनता है, कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है। ये सब मिलके फूड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इन सब के मिलने से जो स्ट्रक्चर बनता है हम उसको बोलते हैं फूड। फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स को बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है मैक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट्स और दूसरा है माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मैक्रो मीन बिग एंड माइक्रो मीन स्मॉल। जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स मैक्रो फॉर्म में जो लार्ज अमाउंट में, लार्ज क्वांटिटी में पाए जाते हैं उनको बोलते हैं मैक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और इनको स्ट्रक्चर बेस पे भी मैक्रो बोला जाता है। और जो स्मॉल क्वांटिटी में या माइन्यूट क्वांटिटी में पाए जाते हैं फूड के अंदर, हम उसको बोलते हैं माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट्स। माइक्रो मीन स्मॉल। विटामिन और मिनरल्स मोस्टली हम इनको माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं, और कुछ ट्रेस मैटर्स ये बिल्कुल माइन्यूट क्वांटिटी में पाए जाते हैं फूड के अंदर। अब आता है मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो स्ट्रक्चरल फार्मूला बेस पे मैक्रो होते हैं। इनमें आता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स एंड वाटर। इनको स्ट्रक्चर बेस पे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कंसीडर किया जाता है। देन आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? विटामिन्स, मिनरल्स, कलर, फ्लेवर्स, ऑर्गेनिक एसिड्स। ये वो वाले न्यूट्रिएंट्स हैं जो बिल्कुल माइन्यूट क्वांटिटी में, ट्रेस क्वांटिटी में पाए जाते हैं, लेकिन ये अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बेसिकली हमने आज के इस टॉपिक में ये देखना था कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स को किस तरह डिवाइड किया गया है। मैक्रो, माइक्रो, मैक्रो कौन से हैं, माइक्रो कौन से हैं। फिर हम नेक्स्ट फर्दर जो है
हम अगले टॉपिक्स में इनको हम डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। तो अब देखेंगे उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, उनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू वो क्या है, ये सारी चीज़ें हम उनको देखेंगे इसमें। अभी लास्ट पे फिर मैं आपको ये रिमाइंड करवाना चाहूँगा, क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि इन टॉपिक्स को आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। आपने इन टॉपिक्स को लेके चलना है, इन टॉपिक्स को सीखना है। फिर आगे जितने भी टॉपिक्स हैं, आगे जितने भी सब्जेक्ट आएंगे फूड साइंस के अंदर, तो ये टॉपिक आपके बहुत काम आने वाला है। तो इंशाल्लाह स्टे कनेक्टेड और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको हम देखेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।